विवाह संबंधी निषेधों का उल्लेख करेंगे। परिवार और विवाह यौन व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ नियम होते हैं जो विशिष्ट समूह या नातेदारों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन्हें हम विवाह संबंधी निषेध के नाम से जानते हैं। ये निषेध प्रमुखतः 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 निकटाभिगमन निषेध, नंबर 2 बहिर्विवाह और नंबर 3 अंतर्विवाह। सबसे पहले हम निकटाभिगमन निषेध या अगम्य गमन को समझेंगे। माता पिता एवं संतान तथा भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माने जाते गए हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती है तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती है। निकटाभिगमन को कहीं भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को हीन दृष्टि से ही देखा गया तथा उन्हें दंडित तक किया जाता है। हम निकटाभिगमन के उल्लेख से ही सियर उठते हैं। इडिपस नामक राजा ने अनजाने में अपनी मां के साथ यौन व्यवहार की क्रिया को की तो वह इतना उद्विग्न हो गया कि उसने अपनी आंखें फोड़ ली। एलिजाबेथ के समय में नाटककार दुष्ट पात्रों पर निकटाभिगमन का आरोप लगाते थे। निकटाभिगमन को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। मर्डॉक के अनुसार यदि इसके सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है तो वह निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने पुस्तक में कहा है कि सही शब्दों में कहे तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे माता पुत्र, पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निकटाभिगमन निषेध करीब करीब सभी समाजों में पाया जाता है। कहीं पर निकटाभिगमन की निषेध के नियम का जो पालन किया जाता है वो विस्तृत सीमा तक किया जाता है और कहीं पर निकटाभिगमन निषेध नियम का पालन किया जाता है वहाँ पर सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता है। लेकिन इतना अवश्य है कि निकट संबंधियों के मध्य यौन संबंध को हमेशा से ही संस्कृति के द्वारा, समाज के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है और जो कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है उसको हमेशा से ही समाज में, समूह में हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसे दुष्ट माना जाता है और कभी कभी तो जब कोई बहुत ही ज़्यादा दुराचारी होता है तो उस पर निकटाभिगमन का ही आरोप लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से निकटाभिगमन निषेध विवाह से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख और प्रबल निषेध है जिसका उल्लंघन प्राय किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।